नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज सुनते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी उसकी असली गहराई को समझ पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम की। आज हम ओम के दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड करेंगे। हम सीधे मूल ग्रंथों और प्राचीन उपनिषदों में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस ध्वनि के पीछे का विज्ञान और अध्यात्म है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कैसे एक छोटी सी साधारण सी ध्वनि पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड का आधार बन गई। मतलब जरा सोचकर देखिए, अक्सर हम अपने आसपास की रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ओम महज कोई ध्वनि नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर अर्थों की कई परतें समेटे हुए है। आइए देखते हैं कि ये हमारे जीवन में किस तरह रचा बसा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ओम लगभग हर बड़े और शक्तिशाली मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो। ग्रंथों के अनुसार ये मंत्र के आगे लगा हुआ कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि ये असल में वो पावर हाउस है, वो मूलभूत ऊर्जा है जो इन प्राचीन मंत्रों को लगातार नई शक्ति देती है। आप इसे वो इंजन कह सकते हैं जो इस पूरी गाड़ी को चला रहा है। तो चलिए ज्ञान की पहली परत हटाते हैं। भगवत गीता में ओम को एकम अक्षरम कहा गया है। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, गिरामस्मि एकम अक्षरम, जिसका मतलब है वाणियों में मैं एक अक्षर ओम हूं। तो यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि गीता में ओम को एक साधारण शब्द से उठाकर सीधे सर्वोच्च ईश्वरीय दर्जे पर रख दिया गया है। यह कोई आम ध्वनि बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह स्वयं ईश्वर की वाणी है। गीता के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। ओम का एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है प्रणव, यानी हमेशा नई ऊर्जा। अगर हम प्रणव शब्द को तोड़ें तो हमें मिलता है प्र और नव। इसका सीधा सा अर्थ है वो जो हमेशा हर पल नवीन हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओम कोई हजारों साल पुरानी स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये एक बेहद गतिशील और ब्रह्मांड को लगातार नया करने वाली ऊर्जा है। और क्योंकि ये प्रणव है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल साउंड यानी वैश्विक ध्वनि के रूप में काम करता है। ये पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाला एक ऐसा निरंतर वाइब्रेशन है जो दुनिया को हर पल एक नई ऊर्जा से भर देता है। चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मांडुक्य उपनिषद और हमारी चेतना की अवस्थाएं। मांडुक्य उपनिषद ने बहुत ही खूबसूरती से इस एक अकेले अक्षर को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। और मजेदार बात यह है कि ये चारों हिस्से सीधे तौर पर हमारे माइंड यानी हमारी चेतना की अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए, ओम 3 अक्षरों और एक मौन से बना है, अ, उ, म, और फिर नि शब्द। अ हमारी जागृत अवस्था को दर्शाता है, यानी जब हम जगे हुए होते हैं। उ है स्वप्नावस्था, यानी सपनों की दुनिया। म का मतलब है सुषुप्ति, एकदम गहरी नींद। और अंत में जब ओम का उच्चारण पूरा होता है तो जो एकदम गहरा मौन बचता है वो है तुरीय, चौथी अवस्था, जहां कोई शब्द नहीं, बस एक शुद्ध चेतना है। मनोविज्ञान से निकलकर अब एक बहुत ही शानदार विजुअल की तरफ चलते हैं। कठोपनिषद का धनुष और बाण का रूपक। इस रूपक में धनुष ओम का प्रतीक है। और अगर आप ओम के सिंबल को ध्यान से देखें ना, तो वो शारीरिक रूप से भी एक खिंचे हुए धनुष जैसा ही लगता है। वहीं बाण हमारा मन है। कठोपनिषद कहता है कि ओम वो शक्तिशाली धनुष है जिस पर हमें अपने मन रूपी बाण को पूरी एकाग्रता के साथ चढ़ाना है। अब जाहिर सी बात है, बाण चढ़ा है तो कोई टारगेट भी होगा, और वो लक्ष्य है ब्रह्म, यानी परम सत्य। जब हमारा मन पूरी तरह कंट्रोल में होता है और हमारा बाण एकदम सीधा होता है, तब ओम रूपी धनुष हमारी चेतना को सीधे उस परम वास्तविकता की तरफ लॉन्च कर देता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया मुक्ति का मार्ग। इन सभी प्राचीन ग्रंथों का निचोड़ एकदम साफ है। तैत्तिरीय उपनिषद भी यही मानता है कि ओम ब्रह्म तक पहुंचने का, यानी उस परम सत्य तक पहुंचने का अल्टीमेट व्हीकल है। जीवन में उस पूर्णता और सार्थकता को पाने का यही सबसे सशक्त माध्यम है। तो आज हमने अलग अलग ग्रंथों के जरिए ओम के इस कमाल के सफर को समझा। हमने गीता से लेकर मांडुक्य, कठ और तैत्तिरीय उपनिषद तक के विचारों को डिकोड किया। लेकिन जाने से पहले कठोपनिषद से जुड़ा एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। अगर मन बाण है और ओम धनुष है, तो आज लक्ष्य क्या है? हमारी चेतना का तीर आखिर जा किस तरफ रहा है?
खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए।